तो गाइस आज मॉडल्स क्लास चल रहा है, इसमें गैन का प्रयोग बता दिए थे। आज आपको सेल और व्हील का प्रयोग बताएंगे कि सेल और व्हील का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक, मॉडल से कम 10 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में। मॉडल चल रहा है, इसमें हम आज सेल और व्हील का प्रयोग बताएंगे। सेल और व्हील का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए, आज मॉडल्स का दूसरा क्लास है। सेल और व्हील, सेल और व्हील का प्रयोग कहाँ करेंगे। देखिए, सेल और व्हील का प्रयोग सेल या व्हील का प्रयोग जिसे हम यूज करते हैं, प्रयोग सेल और व्हील का प्रयोग फ्यूचर टेंस या फ्यूचर टेंस के लिए किया जाता है। सेल और व्हील का प्रयोग फ्यूचर टेंस के लिए किया जाता है। इससे पहले पढ़े हुए कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट में करते हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस में करते हैं। कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। इसमें हम बता दें कि सेल और व्हील का प्रयोग हम फ्यूचर के लिए करते हैं, के लिए किया जाता है। ठीक, अब इसी का देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, पहले होगा पहचान डॉट 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 गागेगी, क्योंकि पता आप सब पढ़े होंगे टेंस, जिसमें पढ़ाए थे टेंस। फ्यूचर का पहचान है गागेगी, और पास्ट का पहचान है आपको था थे थी, और प्रेजेंट का पहचान है हु। ठीक, इसमें से हम आपका फ्यूचर भी पढ़ा, मतलब फ्यूचर का पहचान होता है गागेगी, गा गे गी। ठीक, तो गागेगी, देखिए इससे पहले एक समझ जाइए कि आई और वी के साथ आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के छोड़कर बाकी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। आई और वी को छोड़कर हम बाकी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, किया जाता है। देखिए, बच्चे पढ़े होंगे कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, और इस दोनों को छोड़कर बाकी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या जो भी हो, नाम हो या ही हो, इसी हो, इट हो, दिस हो, जो भी हो, खाली आई और वी। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहन, आप ध्यान रखिएगा कि आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, और इस दोनों को छोड़कर बाकी जो भी हो, नाम, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, जो भी हो, उसमें हम विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तो विल का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो देखिए, आप बताइए, आप सकते हैं पहचान में, तो इसका जो पहचान है गागेगी है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, पहले क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, शैल और विल, तो शैल या विल
ठीक, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। समझ गए? सब्जेक्ट प्लस सैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहन, मॉडल्स एक अच्छे टॉपिक है। मॉडल्स अगर नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। कोई भी अगर बोलते हैं लैंग्वेज, गागे की लैंग्वेज बोलते होंगे कि मैं जाऊंगा, तो इसमें क्या होगा? स्पीकिंग वाला है, इसलिए आप मॉडल्स को ध्यान से पढ़िए। मॉडल्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो चलिए, हम आपको बता दिए कि मॉडल्स फ्यूचर के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसका पहचान है गागे की। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड हम किसे कहते हैं? तो अदर वर्ड मतलब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर जो बाकी आता है उसे हम अदर वर्ड कहते हैं। तो आई और वी के साथ सैल का प्रयोग करते हैं, और आई और वी को छोड़कर बाकी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो या थर्ड पर्सन हो या सेकेंड पर्सन हो। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्योंकि पता है आपको कि बिना दाल कि आप चावल नहीं खा सकते। कुछ छुच्छे चावल कोई नहीं खाता है, इसलिए आप ये टॉपिक समझे हैं तो कुछ एग्जाम्पल भी हो जाना चाहिए। तो देखिए, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। देखिए इसका कैसे बनेगा? तो देखिए आई है ना, आई क्या है? आई और वी, ये ध्यान रखिएगा। ये अगर ध्यान नहीं रखिएगा तो इसका प्रयोग आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से रखिएगा कि आई और वी के साथ हम सैल का प्रयोग करेंगे, और ये दोनों नहीं आएगा सब्जेक्ट में तो हम विल का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ मैं है तो मैं क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आई हो गया, मैं का क्या होता है? आई के साथ क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, तो सैल लगाएंगे भाई, सैल। अब क्या कर रहा है? भर मतलब आना क्या हो गया? तो आना एक काम होता है, जाना एक काम होता है, खाना पीना सोना बैठना दौड़ना सब ये क्या है? एक क्रिया है जिसे हम वर्ब कहते हैं। तो देखिए अब क्या कर रहा है? आऊंगा, मैं आऊंगा, तो क्या होगा? कम, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है? V1 का प्रयोग करने के लिए तो कम ही होगा। V2 क्या होगा? कम, कैंप कम। अगर आप वर्ब याद नहीं किए हैं तो V1 से लेकर V5 तक याद कर लीजिए, अन्यथा आपसे नहीं बनेगा इंग्लिश का टॉपिक। अब लेते हैं निगेटिव। ये तो अफर्मेटिव था, ठीक, ये अफर्मेटिव था। इसी का हम निगेटिव कैसे बनाएंगे? तो निगेटिव बनाएंगे आई शैल। देखिए निगेटिव फिर क्या होगा? मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? आई शैल। शैल के बाद क्या लगाएंगे? नॉट अ कम, COME कम। फिर इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव कैसे होगा भाई? तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट, तब V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या है? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई? सैल है, तो सैल का इसमें लेंगे हम। देखिए सैल हो गया। फिर क्या करा? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया आपका आई, सब्जेक्ट हो गया आई। फिर कह रहा है भाई कि देखिए वर्ब, तो वर्ब में क्या हो जाएगा भाई? तो वर्ब में कम क्या मेरा वर्ब है, आना क्या होता है? काम। तो देखिए कम हो गया, यहाँ दे देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वाला है, दे देंगे। फिर होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाएंगे? तो देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाएंगे? देखिए क्या मैं नहीं आऊंगा, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा।
कि क्या मैं नहीं आऊंगा, तो क्या, तो WH पे लीजिए हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब शैल, इसके बाद सब्जेक्टिव लेंगे आई, इसके बाद नॉट लेंगे, नॉट मतलब नहीं, नॉट, इसके बाद क्या होगा, तो कम होगा, काहे ने कम होगा भाई, तो देखिए कम ही तो प्रयोग है ना, वर्ब क्या है, कम है, वर्ब क्या है, कम है। तो आप सब समझ गए होंगे मेरे प्यारे भाई और बहन, आप सब समझ गए होंगे मॉडल्स एक ऐसा टॉपिक है कि बिना मॉडल्स का आप कुछ नहीं हो सकता है। जो आप लैंग्वेज बोलते हैं इंग्लिश में, किसी से इंग्लिश में बात करते हैं आप, तो वो मॉडल्स का ही प्रयोग करते हैं। नहीं, अगर देखिए बता देते हैं कि मैं आऊँगा, तो ये क्या हुआ, एक लैंग्वेज हुआ। किसी को बोलते हैं ना कि मैं आऊँगा, तो वही हो गया, ये मॉडल्स में ही आता है। मैं जाऊँगा, मॉडल्स में आता है। वो आ सकती है, ये कैन का प्रयोग होता है। सकता, सकता, सकती, सकता, उसमें कैन का प्रयोग होता है। तो देखिए आप मॉडल्स का ही, मॉडल्स अगर आप 11 पढ़ लीजिए, आपको चुटकी में सवाल सब बन जाएगा। और लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं आप, मॉडल्स के बिना नहीं हो सकता है। चलिए फिर एग्जाम्पल लेते हैं, आरो हम दूसरा एग्जाम्पल लें कि वह जाएगी, वह दौड़ेगी, वह दौड़ेगी। इसका अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, तो अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, देखिए अभी आप सब पता होगा कि ये आई और वी के छोड़कर बाकी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो क्या, वह दौड़ेगी, तो ये लड़की का बात हो रहा है, दौड़ेगा तब तो लड़का का बात हो रहा होगा, यहाँ तो लड़की का बात हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, सी न करते हैं प्रयोग लड़की के लिए, शी दौड़ेगी। तो सी आई और वी में आता है, नहीं आता भाई, अब बोलिएगा नहीं आता है, ये तो आता है विल में, तो विल का प्रयोग करेंगे। अब क्या होगा, रन, क्योंकि काम, रन क्या है, एक काम है, तो रन। इसका निगेटिव कैसे बनेगा, तो निगेटिव बनेगा सी विल, वह नहीं दौड़ेगी, तो सी विल कुछ नहीं है, सी विल लिख देंगे, इसके बाद नॉट लिख देंगे बीच में, इसके बाद रन लिख देंगे। लेकिन हम मॉडल ऐसे पढ़ाएंगे ना, मॉडल्स ऐसे शॉर्ट में कि जो हम पढ़ाएंगे वो आपके बुक में नहीं मिल सकता है, क्योंकि हम नोट्स बनाए हैं, देख मतलब कहाँ से नोट्स बनाए हैं, और हम ऐसे अपने हाथ से लिखे हुए हैं, अपने ट्रिक से पढ़ाएंगे कि आप कहाँ मिल जाएगा, कहाँ नहीं मिल सकता है। इसलिए आप देखिए, आप मॉडल्स मेरी क्लास में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और तुरंत मेहनत करते रहिए। सी विल नॉट रन, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, तो इंट्रोगेटिव बनेगा क्या वह दौड़ेगी, क्या, तो हेल्पिंग वर्ब को कैसे लेंगे, शुरुआत में लाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है हेल्पिंग वर्ब, तो विल को शुरुआत में लेंगे भाई। इसके बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद कह रहा है कि वर्ब लेने के लिए, देखिए वर्ब, तो वर्ब क्या हो जाएगा, रन। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कि क्या वह नहीं दौड़ेगी, तो विल है, पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे भाई, तो विल। आज हम आपको बता देंगे, अभी इसी क्लास में बता देंगे कि मॉडल्स कितने होते हैं। हम बताए थे, लेकिन मॉडल्स यही बताए थे, मॉडल्स के 11 होता है, लेकिन कौन कौन होते हैं ये नहीं बताए हैं, ये बता देते हैं तुरंत हम। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे होगा, तो विल, क्या वह नहीं दौड़ेगी, तो विल सी नॉट रन। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, आपका आज शैल और विल खत्म हो गया, कैन पढ़ा दिए हैं। देखिए जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो इंग्लिश नहीं आएगा, ये तो सोच लीजिए जब तक, क्योंकि हम भी क्लास 12th में हैं, इसीलिए आप इंग्लिश को प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा क्लास लंबा होने से बच्चा सब आसानी से देख नहीं पाते हैं, इसलिए आप सभी से हम मिलते हैं नेक्स्ट डे, और बाय बाय, टाटा।